श्री राम। आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ, अब सुनो। पिछली बार, जय श्री राम। पिछली बार हम लोगों ने वो क्लास शुरू करी, लेकिन पड़ोस में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था, कोई धार्मिक कार्यक्रम, तो डिस्टर्ब हो गए। काफी चीजें आपने सुनी भी होगी। उसके थोड़े बहुत अंश आज दोबारा सुन लो कि राजयोग एक ऐसी विद्या है, ऐसी विधा है। विद्या तो बोलते हैं एजुकेशन को, जो भी हमारी पुस्तकों में मिलता हो। विदा कहते हैं धन को, विदा कहते हैं पूंजी को। तो राजयोग एक ऐसा विषय है जिसमें आप कोई बिना मंत्र के, यंत्र के, तंत्र के आप इसको इजी वे में कर सकते हो। राजयोग सीखने के लिए इसको खाली एक सर्वोदय मत मानो आप। सर्वोदय तो इसका अंग है खाली। राजयोग जानने के लिए हमारे को अपने शरीरों पे देखना पड़ेगा कि हम हैं कितने, हमारे शरीर कितने हैं। तो जो दिख रहा है, जो ये आवरण है, ये खोल है, इसको भौतिक शरीर बोलते हैं। और धार्मिक भाषा में इसको स्थूल बॉडी बोलते हैं, स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल शरीर एक दिन मिटना है, मिट जाना, ये मिटेगा। जब भी 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितनी भी उम्र होती है आदमी की, उसके बाद ये इधर ही प्रकृति को सौंप के जाना है। क्योंकि हमारे माँ बापों ने हमारे कर्मानुसार प्रकृति से उधार लिया इसको। तो जो उधार की चीज है वो वापस स्वीकारनी पड़ती है। दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। अब ये जितने भी योग है हमारे सनातन धर्म के अंदर, वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर डिपेंड है। स्थूल बॉडी तो क्रियान्वित करती है खाली। ये तो एक कर्म क्षेत्र है, कर्म कर सकते हो उससे। जो ज्ञानेन्द्रिय है वो कर्मेंद्रिय है, इनसे कर्म कर सकते हो। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय की भी जो स्थूल बॉडी है उससे कर्म कर सकते हो। जो माइनर बॉडी है उससे नहीं कर सकते। तो सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 चीजें सूक्ष्म शरीर में आती है। जिस चीज को आप पकड़ नहीं सकते हो वो परमात्मा है स्वयं। जिस चीज को पकड़ नहीं सकते हो, जिस चीज को ये आंखें नहीं देख सकती है, जिस चीज से ये हाथ स्पर्श नहीं कर सकता है, पैर गमन नहीं कर सकता है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कुछ भी काम नहीं करती है, वो परमात्मा की किरणें हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई हाथ और पैरों पे तो हम हाथ लगा सकते हैं, इनको तो देख सकते हैं। आप लोगों ने किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। खैर कोई बात नहीं, अंत में पूछ लेना आप। ये है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सॉरी। तो स्थूल शरीर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि स्थूल शरीर से तो हम करते हैं काम, कोई भी काम हो। लेकिन सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर से भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की एक सीढ़ी है, एक कनेक्टिविटी है। लेकिन क्योंकि हम जब से पैदा हुए, इस धरती पे आए, तब से लेकर आज तक इस पर कोई मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। और इसी पे चिंतन करने की जो आर्ट है हमारे सनातन धर्म में, ये दुनिया भर के जो अ, शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, नीतियां हैं, इनमें भरे पड़े। अब इसके बाद जो आती है सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर। आप लोगों को अगर कोई पूछे तो भी मोस्टली 3 शरीर याद रखना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल मैंने बता दिया आपको, स्थूल ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। स्थूल सूक्ष्म शरीर 25 तत्वों से मिलकर बना है। कारण शरीर भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की जो कनेक्टिविटी है, अध्यात्मवाद का जो स्वाद लगने लग जाता है, अध्यात्मवाद की जब एनर्जी उसमें आने लग जाती है गुरुदेव की कृपा से, वो
कारण शरीर है जो दोनों से भिन्न है। वास्तव में इसका इसको कारण शरीर का कोई अप्रोक्सीमेटली कोई बॉडी नहीं है। जब हमारा लगाव परमात्मा में लग जा, परमेश्वर में लग जा, गुरुदेव में लग जा, उसी को कारण शरीर कहते हैं। उसके बाद महाकारण शरीर, चैतन्य, हंस, ऐसे शरीर है जो जो विद्वान होते जाते हैं वो उसमें पहुंचते जाते हैं। लेकिन आपको मोस्टली 3 शरीर याद रखना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कोई पूछे कि स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, सूक्ष्म शरीर 25 तत्वों का बना है, कारण शरीर इन दोनों से ऊपर वाली सीढ़ी है जो परमात्मा में लगन लग जाती है, उसका स्वाद मालूम पड़ जाता है। जैसे मीरा को, जैसे सुजा जाटनी को, कर्मा जाटनी को, सहजो बाई को, ऐसे ही जो गुरुमुखी लोग हैं उनको भी लग जाता है। तो अब सवाल ये होता है कि हम राजयोग जानने के लिए, मैं इस बार आप याद रखना, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। ये 5वीं क्लास है हमारी, यानी 5वां टर्न है ये। एक एक चीज खोल के बताऊंगा, एक एक चीज करके बताऊंगा। मेरे कब जमा हुआ है, काफी चीजें मैं कर नहीं सकता, लेकिन आपको वो वैसे अनुभव करके बताऊंगा। आप जितने प्रश्न पूछना चाहो पूछना, आपका फर्ज है, बताना मेरा धर्म है। अब राजयोग जानने के लिए इसी शरीर का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि काम ये करता है। काम जो स्थूल बॉडी है हमारी, भौतिक शरीर है, ये काम करता है। प्रश्न ये होता है कि जब सूक्ष्म शरीर ये सारा काम करता है तो इसका क्या लेना देना। क्रियान्वित ये है, आदेश सूक्ष्म शरीर देता है, आदेश हमेशा सूक्ष्म शरीर देता है, लेकिन काम स्थूल बॉडी करती है। इसीलिए तो मरने के बाद आदमी के हाथ पैर आंख कान नाक कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि जो आदेश देने वाला आदेश दे सकता है, लेकिन किसको देगा, ये तो मृत हो गया, खत्म हो गया। जो करने वाला है वो तो खत्म हो गया। तो राजयोग जानने के लिए हमारे सबसे पहली सीढ़ी है कि हमारे शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नाड़ियां हैं, नसें और नाड़ियों में बड़ा भेद है। जो हाथ के अंदर जो हरी हरी चीज दिखती है ना इधर, वो तो नसें हैं। हाथ में जो हरी हरी चीज दिखती है ना, वो तो नसें हैं। नसों को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन नाड़ियों को अनुभव कर सकते हैं। तो सज्जनों, हमारे को नसों पे विचार नहीं करना है, क्योंकि नसें तो वो चीजें हैं जो इस पंचभौतिक शरीर को जिंदा रख रही है। नाड़ियां वो है जो अध्यात्म को जिंदा रख रही है। तो हमारे 3 करोड़, लगभग औसत 3 करोड़ नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने 72,000 नाड़ियों पर रिसर्च करा। 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियां प्रमुख है। वो 10 नाड़ियों में से भी आप 3 नाड़ियां निकाल दो तो 7 नाड़ियों में अगर कोई रोग हो जाए, बंद हो जाए, तो आपके शरीर में कोई व्याधि हो सकती है, मरेंगे नहीं, जीव मरता नहीं है। जैसे पूषा, यशस्विनी, जो ये नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना पूषा यशस्विनी, इस प्रकार की जो नाड़ियां है ना, कुहू, लिंग स्थान में ऐसे रहती है, कान में, आंख में, नाक, इस प्रकार से वो अगर बंद हो जाती है तो उसमें आपके रोग हो जाएगा कोई ना कोई। लेकिन इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां जो अलग करके हमने देखी, वो अगर बंद हो जाए तो इस जीवन में जिंदा रहना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, जिंदा रह नहीं सकता। तो हमें 3 नाड़ियों पे मंथन करना है। अब 3 नाड़ियों में भी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, दोनों नाड़ियां इस जीवन में, मनुष्य जीवन प्राप्त किया परमात्मा की कृपा से, हमारे कर्मों से, तो इस जीवन में क्रियाशील है। आप कर्म कर सकते हो, जो भी अच्छा बुरा जैसा भी कर्म करना है वो कर्म कर सकते हैं। अब इसमें एक सुषुम्ना नाड़ी है जो दोनों छिद्रों से बराबर श्वास चलती है। उसमें वो इस लोक के काम की नहीं है, इस लोक में उसका कोई
यूटिलाइज नहीं है। सुषुम्ना परमात्मा ने दी हमारे को इसीलिए है कि अगर श्रद्धालु चाहे, भक्तजन चाहे, कोई जीव चाहे तो मेरे से मिल सकता है, मेरा दीदार कर सकता है, मेरी अनुभूति कर सकता है, इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी दी है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि दुनिया भर के योग है हमारे सनातन धर्म में। किसी भी प्रकार का योग कर लो आप, लेकिन आपको अंततोगत्वा आना सुषुम्ना में ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की अनुभूति सुषुम्ना के बिना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और हम उसी सुषुम्ना की डायरेक्ट स्टडी कर रहे हैं, यानी हमारे बिना कोई मंत्र यंत्र तंत्र के, बिना कोई मेहनत के। इसमें खाली आपको स्टडी करनी है, सीखना है, अभ्यास करना है, और कुछ नहीं करना। अभ्यास भी हड्डियों की तरह नहीं कि वो आसन लगाओ वो आसन लगाओ, आपको खाली पढ़ना है पुस्तक को, और जो मैं बता रहा हूँ उस क्रिया को वैसे क्रियान्वित करना है। तो सुषुम्ना नाड़ी, अब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जितने भी अच्छे काम है, नरम काम है, वो ईड़ा नाड़ी में किया जाते हैं, जो पुण्य के काम है इस प्रकार के। पिंगला नाड़ी में जो ताकत के काम है, हिम्मत के काम है, दंड फंद के काम है, कोर्ट कचहरी के काम है, थाने थपाने के काम है, वो किए जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की अनुभूति की जाती है, इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं है। इसमें अगर सुषुम्ना में आप दैनिक जीवन का कोई काम करोगे तो सज्जनों आपको लॉस होगा, ये आप लिख लो, अननेसेसरी लॉस होगा। अब आपको सुषुम्ना को देखना है। सुषुम्ना नाड़ी 3 प्रकार से चलती है। सुषुम्ना के वैसे तो बहुत प्रकार से भेद है, योग का चैप्टर आएगा जब मैं बताऊंगा आपको। चंद्र प्रधान सुषुम्ना, सूर्य प्रधान सुषुम्ना, और एक सुषुम्ना। चंद्र प्रधान सुषुम्ना, चंद्र के मेल से जो सुषुम्ना चल रही है उसको चंद्र प्रधान सुषुम्ना कहते हैं। सूर्य के संयोग से या उसके मेल से जो सुषुम्ना चल रही है उसको सूर्य प्रधान सुषुम्ना कहते हैं। और एकदम जो शुद्ध सुषुम्ना होती है, प्योर सुषुम्ना, उसमें आप परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। अब कैसे अनुभव करें कि मेरी सुषुम्ना चल रही है? कनेक्टिविटी देखो प्रकृति की हमारे शरीर के अंदर के, जब जब भी सुषुम्ना चलेगी ना हम अचेत हो जाएंगे। तो जो ज्ञानी लोग हैं, हमारे संत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको पता पड़ जाता है। कान में आपने कई बार अनुभव किया होगा, कान में सीटियां बोलने लग जाती है। कई हर आदमी के अनुभव में आती है, कान में सीटियां बोलने लग जाती है। दूसरी पहचान कि आप हजारों में बैठे हो और जब सुषुम्ना चलेगी तो आप ध्यान भंग हो जाएगा उस जगह से, ये सबसे बड़ी पहचान है। और तीसरी पहचान बताऊं कि आपके बॉडी के अंदर किसी न किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं घटित होने लग जाएगी, जैसे कोई पिन चुभ रहा है मेरे, या कोई चांटा मार दिया किसी ने, इस प्रकार की घटनाएं बहुत प्रकार की। वो तो अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग आदमी को अलग अलग अनुभव होता है। तो हमारे को सुषुम्ना देखनी है। अब सवाल ये है कि 5 और 3, इस पे हमने अगर अच्छी तरह मंथन कर लिया 3 और 5, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 3 और 5 कौन सा? 3 नाड़ी इड़ा पिंगला सुषुम्ना, और 5 तत्व। 5 तत्व की 5 प्रकृति है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको प्रकृति बोलते हैं, तन्मात्रा बोलते हैं। और मैंने बताया ना कि सूक्ष्म शरीर का निर्माण ऐसे ही होता है, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति और पुरुष। अब इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हो कि जब आप ये कह रहे हो कि सूक्ष्म शरीर की किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकते हो, तो मैं हाथ को पकड़ सकता हूँ, मेरे पैर को पकड़ सकता हूँ, गाल को, ठुड्डी को पकड़ सकता हूँ, कान को पकड़ सकता हूँ, किसी भी चीज को पकड़ सकता हूँ। ये कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसके बावजूद भी आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं अंत में, आप प्रश्न पूछ रहे ना, मैं आपको समझा के बताऊंगा। अब 3 नाड़ी और 5 तत्व, इनका सम्मिश्रण करके जब हम किसी चीज को बचते हैं ना, डोरा,
जैसे दो तीन डोरों को बटते हैं ना, बटना जानते होंगे ना, वो रस्सी बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के। तो 5 और 3 की रस्सी अगर बना ले रहे हम ऐसे ऐसे, तो वो रास्ता सीधा, वो रास्ता, उस रस्सी का जो अगला छोर है वो परमात्मा के चरणों में ही है, ये मान लो आप। मैं समय समय पर, मैं जैसे मेरा स्वास्थ्य है उस हिसाब से मैं जहाँ भी आऊँगा तो आपको बताने का प्रयास करूँगा प्रैक्टिकल। और लोकल अजमेर वाले आदमी है वो तो यहीं पर आ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अब 3 नाड़ी और 5 तत्व, ये 8 का सम्मिश्रण। इस 8 को संचालित करने के लिए ऑक्सीजन, जिसको मेडिकल साइंस में हम ऑक्सीजन कहते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो लेने में तो हम ऑक्सीजन कहते हैं विज्ञान की भाषा में, उसको हम प्राण कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में उसको प्राण कहते हैं। और प्राण 10 होते हैं, प्राण 5 होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। प्राण अपान समान उदान और ज्ञान, ये प्राण के नाम है। नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये उप प्राण के नाम है। आप मेरी इस वीडियो को, जो भी सज्जन परमार्थ का काम कर रहा है, जो रिकॉर्डिंग जो भी सज्जन कर रहे हैं, वो तो मैं उनको संत मानता हूँ कि पूरे विश्व में इस चीज को फैलाने में उनका अहम योगदान है। और ये तब पता पड़ेगा जब हमारी कर्म जुड़ेंगे। तो प्राण इधर रहता है, हृदय में रहता है। अपान वायु गुदा में रहती है, जिससे हम गंदी वायु को निष्कासन करते हैं। समान इधर रहती है, जो सारी चीजों को प्रॉपर मेंटेन करके रखती है। उदान वायु, जो मैं बोल रहा हूँ, बोलने का काम करती है, इधर रहती है, इधर। प्राण अपान समान उदान ज्ञान, ज्ञान वायु ऊपर रहती, चारों तरफ रहती है, बॉडी के चारों तरफ रहती है, इनर साइड में। अब उपप्राण, उपप्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, जैसे छींक आना, उबासी आना, असलाक आना, ये काम उपप्राण के हैं। लेकिन एक वायु उपप्राण में ऐसी है, धनंजय वायु, जो जीते जी हमारे शरीर में प्रविष्ट नहीं होती है, हमारे शरीर के बाहर होती है, जिसको हम अल्फा बीटा थीटा गामा 4 किरणों के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे तो नियरेस्ट जो चीज है वो धनंजय वायु है। प्राण और अपान में एक एक प्राण ऐसा है, प्राण में एक प्राण उदान वायु। हाँ, जय श्री राम। आवाज आ रही है ना ओम जी? चालू है ना? हेमंत को तो ऐड है नाम। अब हो, नहीं तो नाम तो ऐड है भी को। हाँ, उदान वायु और धनंजय वायु, ये कभी भी जिंदगी में नहीं मिल सकती। इनके 36 का आंकड़ा है। यानी उदान निकलेगी और धनंजय घुसेगी, जो हमारी मरने के बाद बॉडी को फुलाने का काम करता है, धनंजय वायु। शरीर विज्ञान है ये, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ आपको कि जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, उदान वायु जब निकलेगी, धनंजय का तो इतना ही काम है कि मरने के बाद वो अंदर घुस जाती है और बॉडी को फुलाने का काम करती है। लेकिन उदान वायु अपने, हमारे जितने भी जीवन के पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, उनको अपने साथ लेकर, और पूरा उदान वायु के सूक्ष्म शरीर एक काफिला होता है, तो उस काफिले को लेकर ये वायु वहाँ जाती है। You're muted because a lot of people are on this call. राम जी राम। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही आवाज? है? हाँ हाँ।
तो ये हमारे पाप कर्म जितने भी, पुण्य कर्म जितने भी, जितना भी हमने इस जीवन में हित किया अहित किया, उसको लेकर ये सूक्ष्म शरीर, पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर उड़ान वायु अपने साथ लेकर, अपने घोड़े रूपी उड़ान पे सवार होकर अगली माँ के पेट में चले जाता। लेकिन जब तक कर्मकांड के अनुसार, कर्मकांड क्योंकि मैंने ज्योतिष में भी विशारद किया है, तो जब तक हमारी क्रियाक्रम नहीं हो जाती उस घर में, जो द्वादशा एकादशी जो भी हम कहते हैं, संत लोगों की षोडशी होती है, तब तक वो यत्र तत्र विचरण करके और माँ के गर्भ में चला जाता, अगली माँ के। अब प्रश्न ये होता है कि कल ही मेरी सत्संग, परसों तरसों सत्संग थी, उसमें एक बात चली थी कि स्वर्ग और नरक, स्वर्ग अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग में चला जाएगा, नीच कर्म होंगे तो नरक में चला जाएगा। ये लेकिन ये ध्यान रखो, ये कर्मकांड का नियम है, कर्मकांड के शब्द है स्वर्ग और नरक, कोई ऊपर कोई स्वर्ग और नरक तो नहीं है। स्वर्ग और नरक जो भी है इस धरातल पर है। किसी अच्छे घर में पैदा होना स्वर्ग है, और ये जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के पास ही विकलांग लोग ये पड़े रहते हैं, ये नरक है। दूसरा, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मृत्युलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, ये तो है ऊपर, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, पृथ्वी गोल है। शिवलोक देखो तो आप अमरनाथ देखो, या वो चाइना में है जो वो देखो कैलाश, ये शिवलोक है, साक्षात शिवलोक है, जहाँ काम ही नहीं करते, हमारे विज्ञान ही काम नहीं करता है। ब्रह्मलोक है जो हमारे पुष्कर में देखो, विष्णु लोक है पूरे उत्तराखंड में देखो। तो यही है जो कुछ होना है। और हम इस माँ के इस शरीर से जब निकलेंगे, जाएंगे, वो सूक्ष्म शरीर जब निकलेगा, इसी एरिया में कहीं न कहीं किसी माँ के गर्भ में वो जन्म लेगा। तो ये है प्राण और उपप्राण की प्रक्रिया। अब सवाल ये होता कि हम इन सब चीजों को बारीकी से समझें, इनका अध्ययन मात्र बहुत है, आपको याद होना चाहिए ये बात, इनका मनन करना इतना जरूरी नहीं है, खाली याद होना चाहिए। कोई पूछ ही ले आपसे, भाई आप तत्व दर्शन सीख रहे हो, राजयोग सीख रहे हो, तो बताइए ये क्या होता है, तो खाली लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लेकिन आपकी अनुभूति में ये बात होनी चाहिए। अब क्योंकि हम प्रारंभ कर रहे हैं, पहली क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की वजह से ज़्यादा सुनने में आपको भी नहीं आया, मेरा भी ध्यान उधर भटक रहा था। तो स्वर विज्ञान, इसको स्वर विज्ञान बोलते हैं। तत्व सुदर्शन मैंने नाम इसका इसलिए रखा कि तत्व कहते हैं 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और असु कहते हैं प्राण को, जो 10 प्राण है। इन्हीं को बारीकी से समझ लो आप, क्योंकि आगे वाले जो हमारे चैप्टर है, वो जितने भी हमारे आगे चैप्टर है, वो इन्हीं की क्रम से आगे बढ़ने वाले। क्योंकि मैंने जब ये तत्व सुदर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी डॉक्टर योगीराज वोदैन से, मेरे से, मैं अजमेर रहता हूँ, और अजमेर से कानपुर बड़ा लंबा सफ़र है, लंबा सफ़र है, दिल्ली के आगे कानपुर यूपी में। जो आदमी मेरी बात का जवाब अक्षरों में लिखा मैंने तो, और उसका रिप्लाई दे सकता है, मेरी पूरी स्थिति बता सकता है जो महापुरुष, तो मेरे लगाव हो गया। तो सज्जनों, मैं तो आपको भी कह रहा हूँ कि इतना इजी साइंस है ये, सारे साइंस बाकी जितने भी हमारे योग है, सबसे इजी अगर कोई विज्ञान है, कोई साइंस है, तो राजयोग है। कई बार, पिछली बार एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था शायद कि वो आयुष शायद एमपी का है, इसमें जुड़ा या नहीं जुड़ा मुझे ध्यान नहीं है, कि हम इस धरती पे जब आएंगे, जब भी जिस भी माँ की पेट से आना होगा, तो बिना माता पिता के संयोग से हम आ नहीं सकते, बिना हमारे कर्मों के संयोग से हमें आ नहीं सकते, बिना परमात्मा की कृपा के बिना हम आ नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कर्म, दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे माता पिता, तीसरी हरि कृपा। एक प्रश्न आया था पिछली बार कि गुरुदेव, ये जैसे अमीबा है, अमीबा को काट दो, वो फिर 2 हो जाते हैं, उसमें माता पिता कहाँ से आए? तो इस बात को आप नोट कर लो कि 5 तत्व
4 तत्व और 3 तत्व, ये माता पिता के संयोग के बिना हो नहीं सकते। और 2 तत्व और 1 तत्व, वो भी किसी 2 चीज के संयोग के बिना नहीं हो सकते। जैसे 1 तत्व ये पेड़ है, सामने पेड़ लगे हुए हैं, तो जमीन, भूमि और बीज का संयोग होता है जब वो उगेगा। अमीबा के 2 टुकड़े करके दोनों जीवित हो गए। अमीबा के 2 टुकड़े करने वाला एक तो अमीबा स्वयं, और जिस चीज से 2 टुकड़े हो रहे हैं वो, यानी संयोग तो हुआ ना। यानी बिना संयोग के इस धरती पे जन्म लेना नामुमकिन है। हमारे धर्म में 16 कला निदान कृष्ण हुए, माँ बाप से हुए। राम हुए 14 कला निदान, वो माता पिता से हुए, कौशल्या और दशरथ से। और जितने भी अवतार हुए हैं, जो हमारे 24 अवतार, 10 अवतार माने जाते हैं, 24 अवतार जो क्षणिक अवतार मिलाकर जो कहते हैं, वो सब इसी से हुए। एक सत्संग में मेरे से प्रश्न पूछा था कि बाबा रामदेव जो जैसलमेर के अंदर जोधपुर के पास में रामदेवरा है, वो माता पिता के गर्भ से नहीं हुए पैदा, सीधे आए। ये लिख के ले लो, ये मेरा जो वीडियो है पूरा विश्व देखेगा। बिना माता पिता के संयोग से किसी भी सूरत में यहाँ उत्पन्न होना सपने में भी संभव नहीं है। जब 16 कला निदान माता पिता से हो रहा है 14 कला निदान माता पिता से हो रहा है, तो बाबा रामदेव तो 8 कला निदान थे और 6 कला तो आपने दिए। हमने उन 6 कला को कभी टटोला नहीं, इसीलिए वो सुप्त पड़ी है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें सुप्त पड़ी है। जब से लेके माँ के गर्भ से पृथ्वी पे आए ना, तब से लेके अनंत चीजें इसमें सुप्त पड़ी है, यानी सोई हुई पड़ी है। हमने उस पर कभी मंथन ही नहीं किया। और जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, तो गुरुदेव एक 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 चीज का पर्दाफाश करता और उसको खोल खोल के बताता कि भाई ये तो पूरा ब्रह्मांड है। तब हमें पता पड़ता है कि वास्तव में ये कोई छोटा मोटा शरीर नहीं है। आपने देखा होगा इसका प्रमाण, क्योंकि परमात्मा को दयालु हम इसलिए कहते हैं कि वो हर चीज का प्रमाण देता है। द्वापर में आपने कृष्ण को देखा होगा, पूरा विराट रूप जब लिया तो अनंत पृथ्वियां उसमें जा रही है, निकल रही है, अनंत सूरज उसमें जा रहे हैं, मुंह में निकल रहे हैं, अनंत ग्रह उसमें जा रहे हैं, निकल रहे हैं, अनंत जीव उसमें जा रहे हैं, मुंह में और निकल रहे हैं। यानी कृष्ण ने ये बताने का प्रयास किया कि तेरा शरीर खुद ब्रह्मांड है, इसमें टटोलो तो सही। लेकिन हमने टटोला ही नहीं। हम तो जब माँ के पेट से पैदा हुए, स्कूली शिक्षा में लगे, कंपटीशन दे के पढ़ लिख के और नौकरी की तलाश में लगे, 7 साल तक नौकरी करी, फिर बुढ़ापे में अपना आप बनते ही राम राम करने लगे। यानी हमने किया ही नहीं कभी। मैं आपको बता दूं सज्जनों, मैं सेवा काल में था तब से इसमें लगा हुआ हूँ। मैंने एनओसी ले रखी थी रेलवे से, और तब से इसमें लगा हुआ हूँ। और 2016 में पास आउट हो गया मैं आचार्य में। तो करने वाला होना चाहिए। ये आ, हमारे अधिकारी इसमें बैठे सुंदरलाल जी, इनको पता है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में था, मेरा 8 घंटे का कोई शेड्यूल था ही नहीं। मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे नौकरी करता था, उसके बावजूद भी समय निकालता था, जबकि मैं गृहस्थी हूँ, कोई फटकड़ नहीं हूँ, बाबा जी नहीं हूँ। उसके बावजूद भी समय निकालता था। आप निकाल सकते हो, समय निकालना हमारा काम है। हमारा शेड्यूल हमारे शरीर का हमें बताना है। अब मैं आप लोगों से ये, आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना तो पूछिए, फिर मैं इसकी आगे वाली स्टोरी बताता हूँ। आपको कोई जानकारी हासिल करनी है तो आप पूछिए। इसमें मोनू है क्या जुड़ा हुआ? आप कोई प्रश्न पूछिए। एक मोनू ने एक प्रश्न लिख के भेजा था मेरे को कि जब हमारे नाक, कान, आँख, गुदा, यानी जेनिटल ऑर्गन सारे होते हुए भी माँ के गर्भ में हम जब होते हैं, तो वो सांस कैसे लेता है? वो बालक या बालिका होती है, वो सांस कैसे लेती है? प्रश्न आपको बनाने में हर प्रश्न का संतोषजनक क्रियाशील रूप में जवाब दूंगा, लेकिन आप प्रश्न बना के रखो। माँ के पेट में जब बालक होता है, बालक या बालिका जो भी जीव होता है, वो उसके तमाम कर्म मंक नाल के द्वारा करता है। ये नाभि के अंदर जो नाल काटते हैं ना, हमारी माताएं बहनें नाल काटती है, जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर नाल काट देता है।
उसी नाल के द्वारा, यानी इतनी पावरफुल होती है वो नाल कि भोजन भी उसी से लेना है और विसर्जन भी उसी से करना है, श्वास भी उसी से लेना, सब कुछ। तो अंग प्रत्यंग नहीं काम करते हैं वो, और क्योंकि वो मंक नाल सीधी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती है, वो कनेक्ट नहीं होती माँ के जो गर्भ से कनेक्ट नहीं होती है गर्भनाल। तो आप कल्पना करो सज्जनों कि कनेक्ट नहीं है वो, उसके बावजूद भी वो जीव उसी नाल से अपना भोजन लेता है, पानी लेता है, सब कुछ लेता है। तो क्या वो नाल उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करवा सकती है? क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो एक ही शब्द बोलता है, सोहम हंस, सोहम हंस। और इसका अभ्यास करने के लिए आपको मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन आप भ्रामरी करके आप देखो, 2 4 दिन 10 दिन, तो आपको लगेगा कि कोई है अंदर जो बोल रहा है। आपको 1 2 दिन में तो ऐसा लगेगा कि कोई कुट 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 की आवाज आ रही है, लेकिन आप हफ्ते 15 20 दिन करो भ्रामरी, तो आपको लगेगा कोई भाषा बोल रहा है। वो भाषा है सोहम हंस। स का मतलब वह है, अहम का मतलब मैं, हंस माने ईश्वर, वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ। वो कह रहा है अंदर बैठा बैठा, जो परमात्मा का अंश है। फिर भी हम परमात्मा को ढूंढने कभी तो काशी जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी मथुरा, कभी अयोध्या जाते हैं। वहां तो परमपिता परमात्मा ने अवतार लिया है। गीता उठा के देखो, महाभारत उठा के देखो, कोई पुराण हमारे उठा के देखो, कोई उपनिषद या वेद उठा के देखो, किसी में ये नहीं लिखा कि अयोध्या में राम है, मथुरा में कृष्ण है, या हरिद्वार में शंकर है। सब में ये लिखा कि तू खुद ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म। तो भी हम भटकते फिरते हैं। इदम तीर्थम ब्रह्म तीर्थाम सा जना, आत्म तीर्थम न जानती कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। शिव जी ने पार्वती को कहा कि हे देवी, ये तीर्थ भागो, वो तीर्थ भागो, इदम तीर्थम ब्रह्म तीर्थाम सा जना। जो तामसी लोग होते हैं ना, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो घूमते रहते हैं। आत्म तीर्थम न जानती कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। जो आत्मा के अंदर स्वयं मैं बैठा हूँ, उसको नहीं जानते, कैसे उसका कल्याण होगा? अब सवाल ये होता है कि क्या हमें मथुरा नहीं जाना चाहिए, काशी नहीं जाना चाहिए, अयोध्या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, वो हमारे धर्म स्थल है, वहाँ परमात्मा ने अवतार लिया है, तो उसके डीएनए निश्चित तौर पर वहाँ होंगे, वो हमारे आस्था के केंद्र है। तो इस प्रकार से मोनू अगर इस क्लास में नहीं जुड़ा और बाद में सुन लेगा, तो आप मोनू ये सुनना कि उस मंत्र नाल के द्वारा वो तमाम क्रिया करता है और उस परमात्मा को स्मरण करता है कि इस बार मुझे छुटकारा दे दे प्रभु दीनानाथ, और उसके बाद मुझे कम से कम इस ऐसी योनि में मत डालना, क्योंकि 9 महीने बच्चा उस गर्भ के अंदर पड़ा रहता है, कभी उल्टा होना, कभी सीधा होना, गंदगी दुनिया भर की। तो उसे पता रहता है, लेकिन जब बाहर इस जीवन में आएगा, वो इस धरती पे आता है, उस ब्रह्मांड से, वो माँ का पेट भी एक ब्रह्मांड है, माँ का पेट भी एक ब्रह्मांड है, क्योंकि उसी खोल में वो रहता है और उसको ये लगता है बस यही ब्रह्मांड है। लेकिन जब बाहर आता है तो इतना बड़ा ब्रह्मांड देखता है, तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, और वो जो सोहम हंस कहता है पेट के अंदर, माँ के गर्भ में के अंदर जिसको ब्रह्मांड किया जाता है, उस बातों को भूल जाता है, क्योंकि यहाँ की चकाचौंध देखता वो, और उसको भूल जाता है। फिर बरसों भूला रहता है, फिर हम गुरु की शरण में जाते हैं, वो पुनः उन चीजों को याद दिलाता है। तो क्यों नहीं हम इसका अच्छा अभ्यास करें, हमारे कल्याण होगा। और इतना मुझे विश्वास है कि जितने भी मेरे प्रेमी सज्जन है, उनकी मुक्ति तो मैंने क्या कह सकता हूँ, परमात्मा के हाथ है, आपके कर्मों के ऊपर है। लेकिन निश्चित तौर पर आपका हित तो होगा, ये बहुत काम आएगी, आपके जीवन के अंतिम श्वास तक काम आएगी, और बल्कि अगले जन्म तक काम आएगी। क्योंकि गुरु गीता में लिखा है कि अगर कोई गुरुमुखी है, उसने ज्ञान अर्जित किया है, तो वो जन्म जन्मांतर तक काम आएंगे। किसी ब्राह्मण के पैदा हो जाओगे, ब्राह्मण नहीं हो, कोई चमारी है, उसके पैदा हो जाओगे, लेकिन वो धार्मिक है। ऐसे में तो बड़ा आ, हमारे को ये मौका मिला है, तो इसको ऐसे ही नहीं खोना चाहिए। क्योंकि अब मेरा भी अभी ठीक नहीं रहता है स्वास्थ्य, तो मालूम नहीं कब क्या हो जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितना आपको जानना है, जितना आपको सीखना है, किसी भी रूप में सीखना है,
मैं आपको अर्ज करूं कि मुझे अगर इस प्रकार कोई कहने वाला मिलता ना तो मैं उसको निशा दिवस छोड़ता नहीं। और मैं आपको हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ पिछले काफी सालों से कि इसको ऐसे ही मत समझो, इसको ऐसे ही मत समझो, इसको बारीकी से इसका मंथन करो। तो अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अब कोई आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, मैं उनका जवाब देता हूँ। जय श्री राम। हाँ हाँ हाँ। देखो पूर्ण सिंह जी, 14 लोग सप्तपुरी भी है हमारे धर्म के अंदर, 14 लोक भी है हमारे धर्म के अंदर। लेकिन ये तब तक है जब तक हम कर्म कांड में विचरण कर रहे हैं। जब तक हम कर्म कांड में विचरण कर रहे हैं, आप कभी हवाई जहाज में अगर बैठे हो तो आपने देखा होगा कि एक मंडल भी है जिसका नाम है समताप मंडल, जिसमें हवाई जहाज उड़ती है। उसमें हवाई जहाज न तो नीचे गिरती है ना ऊपर जाती है, मतलब समताप वहां कोई चीज को ऐसे पत्थर को ऐसे पटक दो तो उसी जगह रहेगा, ना तो वो नीचे गिरेगा ना ऊपर गिरेगा। वो भी एक लोक है, ये मृत्यु लोक है। और मतलब ऐसे मैं नाम भूल गया विज्ञान के नाम, लेकिन हमने मंडल पढ़े हैं ये जब विज्ञान के युग में साथ। तो वो लोक, उसको हम लोक के श्रेणी में दे देते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमारे मृत्यु लोक में है। इधर कोई पत्थर ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा। अभी सुनीता विलियम और वो विगमोर वहाँ ऊपर गए हुए हैं विज्ञान के अंदर। वहां कोई भी चीज पटकोगे तो वो नीचे नहीं पड़ेगी, ऊपर जाएगी। यानी हर लोक का, हर मंडल का नियम अलग अलग है। तो हम अगर मृत्यु लोक में के जीव प्राणी हैं तो हमने मृत्यु लोक में ही जीवन लेना है, और आगे वाला जीवन भी मृत्यु लोक में लेना है। अब कोई अगर ये प्रश्न पूछ ले कि फिर ये 14 लोग किस काम के, तो ये कर्मकांड तक सीमित है। कर्मकांड तक हमारे धर्म में 4 प्रकार से ईश्वर की आ, का अनुभव करने के तरीके 4 प्रकार से बताए। द्वैत, अद्वैत, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो ये जो मूर्तियों में हम भगवान को ढूंढते हैं ना, जैसे काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में, इसको द्वैत कहते हैं। कण कण में ईश्वर है, इसको अद्वैत कहते हैं। द्वैताद्वैत कहते हैं जो कण कण में भी ईश्वर है वैसे भी है। और विशिष्टाद्वैत कहते हैं जैसे ये प्रकाश सूरज का चारों तरफ है, लाइट का प्रकाश चारों तरफ है, वैसे ही परमात्मा की किरण चारों तरफ है। तो द्वैत, कर्मकांड द्वैत तक अटक जाता है। जब कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, जब आदमी ज्ञान कांड में प्रवेश कर जाता है ना, तो फिर इन चीजों को नहीं मानता, और मानना भी नहीं चाहिए। कोई आदमी 16वीं क्लास पढ़ ले, एमए कर ले, तो फिर उसको 5वीं की किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ती। क्योंकि 5वीं की किताब में लिखा के आप ऐसे करो बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसे मत करो, ऐसे करो, बहुत सारे नियम बताते हैं। लेकिन वो जब लड़का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तो फिर वो थोड़ी मानेगा, फिर वो 5वीं की बातें थोड़ी मानेगा, 5वीं वाले को तो वो पढ़ा देता है फिर। इसी प्रकार से हमारे कर्मकांड की बातें हैं। कर्मकांड में तो ये भी लिखा, हमारे पीछे पुराण पढ़ेंगे कि जब आदमी मर जाता है तो भैंसे पे बैठ कर आता है काल। कोई भैंसे पर बैठ कर नहीं आना है। भैंसे पे बैठ कर, एक धर्म के अंदर एक डर होता है, एक भय डाला जाता है, और भय डालना जरूरी है, क्योंकि भय नहीं डालेंगे ना तो परमात्मा की स्मृति कोई नहीं करेगा। इसीलिए कर्मकांड में बहुत ज्यादा डर डाल रखा। आपने किसी महिला को छेड़ दिया, आपको गर्म तेल में डालेंगे। आपने किसी से हाथ से किसी का गलत काम किया, आपका हाथ काट देगा वो काल, वो यमराज। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ कटेगा, आप ट्रेन के नीचे आ गए, आपका हाथ कट गया, वो काल ही तो कटा, काल कहते हैं ना अपन, इसका तो काल आ गया। तो पूरण सिंह जी, ये जितने भी लोग हैं कर्मकांड तक सीमित है, और इस जीवन का, इस लोक का अगर कोई प्राणी है, उसको इसी लोक में जन्म लेना है। और कोई मंगल पे या बृहस्पति पे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ का तो क्लाइमेट ही अलग है। वो ब्रह्मांड ही अलग है, वो ब्रह्मांड का वो हिस्सा ही अलग है। हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ सुन। हाँ, ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे भी मजा आता है और सुनने वालों को भी आनंद आता है। एक तालाब के अंदर बहुत बड़ा महासागर है, उसमें पानी भरा पूरा, और उसमें करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में वो बुलबुले उठ रहे हैं। बुलबुले समझते हो ना, वो गोल गोल, यानी पानी की धारा के जो वो बुलबुले निकलते हैं वो। कल्पना करो कि वो अगर समुद्र सूख जाए तो वो पानी गया कहाँ। पानी इन तत्वों में ही समाहित हो जाता है, जल इस पृथ्वी में समाहित हो जाता है। इसी प्रकार से जब प्रलय आएगी तो ये पांचों तत्व अपने आप में समाहित होके हो जाते हैं, और अगली पृथ्वी के निर्माण के लिए फिर वो एक सूचना बनते, एक संकेत बनते हैं, एक इशू बन जाते हैं वो। आत्मा, गीता में लिखा भगवान कृष्ण ने कि न मरती है न छेद सकता कोई, न हवा उड़ा सकती है, कुछ नहीं। आज अभी मान लीजिए, आप इस बात को ऐसे समझो, ये ट्यूबलाइट जल रही है सामने, ट्यूबलाइट की रोशनी है, ट्यूबलाइट की रोशनी का मैंने बटन बंद कर दिया तो वो रोशनी गई कहाँ। रोशनी तो है, लेकिन जो तत्व है ना वो निष्क्रिय कर दिया। रोशनी तो तब भी है जब ट्यूबलाइट बंद कर दूंगा। तो आत्मा तो तब भी रहेगी जब प्रलय होएगी। फिर आत्मा वो परमात्मा में सम्मिलित होकर अगले जीवन का निर्माण करेगी, अगले सतयुग का निर्माण करेगी। इस प्रकार की प्रक्रिया है हमारे ब्रह्मांड का। जो निर्णय होता है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। यानी समूल नष्ट कोई भी चीज नहीं होती है। आज मैं मेरी मृत्यु हो गई है ना, मेरे में पांच तत्व है। उन पांच तत्वों को आप शमशान में ले जाओगे, पंचभौतिक शरीर को, तो वायु वायु में मिल गया धुएं के रूप में, जल वो पट पट बोलता है जब वो आदमी को जलाते हैं, जल जल में मिल गया, आकाश आकाश में मिल गया, अग्नि जो जलीय पदार्थ है इस शरीर के अंदर वो जल अग्नि में समर्पित हो गए, और शेष बचा पृथ्वी तत्व जो हड्डियां वो पृथ्वी को समर्पित होगी। अस्तित्व मिटा, लेकिन सब चीजें बट गई। इसी प्रकार से जब प्रलय होगी, परमात्मा प्रलय करेगा, तो उस कलयुग के अंत में तो इसी प्रकार से पांचों तत्व समाहित हो जाते हैं और एक मुश्त उसमें चले जाते हैं। जैसे ट्यूबलाइट मैंने बंद कर दी, तो ट्यूबलाइट बंद करने के बाद रोशनी नहीं गई, वो रोशनी इसमें समाहित है, इसमें समाहित है, सूक्ष्म रूप से समाहित है। इसी प्रकार से जब प्रलय होगी तो सूक्ष्म रूप से वो जितने भी आत्मा है वो समाहित। आत्मा अलग अलग मानते हैं, जैसे पूर्ण सिंह जी में आत्मा अलग है, मेरे में आत्मा अलग है। आत्मा अलग अलग नहीं होती है, शरीर अलग अलग होते हैं। एक पानी की 10 कटोरियां भरी हुई पड़ी है मेरे पास, और 10 कटोरियों को एक घड़े में डाल दो। हमारे को दिखने में वो 10 कटोरियां दिख रही थी, लेकिन 10 की 10 को हम घड़े में डाल दिया तो वो तो एक हो गया ना। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाए, इसको एकाकार बोलते हैं। एकाकार हो जाती है और अगले युग का निर्माण होता है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो, या इसमें संतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा आप पूछो। किसी का नहीं है कोई प्रश्न? सज्जनों, मैं पुनः कहता हूँ कि जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक आनंद नहीं आएगा, ना आपको पूरी समझ में आएगी। अब मैं पूछता हूँ आपको, क्योंकि मैंने क्लास शुरू करते ही मैंने एक प्रश्न पूछा था। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 चीजों का मिलकर सूक्ष्म शरीर है। तो मैंने पूछा था कि अंत में ये सवाल पूछना, आपने पूछा नहीं, अब मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इन चीजों को पकड़ नहीं सकते हो। मैंने हाथ को पकड़ लिया, तो क्या मैंने झूठ बोला? मैंने मेरा हाथ को पकड़ लिया, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि सूक्ष्म शरीर को पकड़ नहीं सकते हो, और सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्री भी आती है, कर्मेंद्री भी आती है। तो फिर मैंने किसको पकड़ा, ये बताइए आप। ऐसे आपको प्रश्न बनाने हैं, तब आपके अंतर्मन में छाप बनेगी उस ज्ञान की। आप बताइए, कोई भी बताओ, देखें मैंने किसको पकड़ा। जब मैंने कहा कि ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री को पकड़ नहीं सकते, तो मैंने किसको पकड़ा?
नहीं करते हो तो शरीर तो भाई, शरीर में पांच तत्व भी तो विभाजित है ना, पांच तत्वों का ही तो बना हुआ है ना शरीर। आकाश हुई, अग्नि जल पृथ्वी, पांच तत्वों का ही तो बना हुआ है ना। शरीर को कहाँ पकड़ा? शरीर तो पूरे को ही बोलते हैं, यहाँ से लेकर नीचे तक को। मैंने तो पर्टिकुलर एक जगह को पकड़ा ना। अब सुनिए आप मंथन नहीं करते हो। आप मंथन करो, मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा। मैंने इस जगह मेरे हाथ को पकड़ा, इस जगह पकड़ा, लेकिन अब मैं दैनिक भाषा में कह सकता हूँ कि मेरे हाथ को पकड़ा, जब तक मेरे में ज्ञान नहीं है। जब तक मेरे में ज्ञान नहीं है तब तक मैं ये कह सकता हूँ मैंने हाथ को पकड़ा। किसी रामलाल के हाथ को मैंने पकड़ लिया। रामलाल के हाथ को अगर कोई दूसरा हाथ पकड़ने की सामर्थ्य रखता है तो हमारी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, चार अवस्थाएं होती है। सूक्ष्म शरीर के स्वप्न अवस्था के अंदर आप कहीं चले गए, एमपी में चले गए, यूपी में चले गए, दिल्ली में चले गए, गुजरात में चले गए, कहीं भी चले गए, तो वो शरीर लेके ही तो जाएगा ना भाई। आपका भौतिक शरीर शून्य रूप में या पड़ा है इधर, लेकिन वो जहां भी जाएगा उसको सपना आएगा, चाहे वो कश्मीर गया हो, कहीं भी गया हो, तो भौतिक रूप से ही तो जाएगा ना, हाथ पैर लेके ही तो जाएगा। कोई बिल्डिंग से गिरेगा तो हाथ पैर लेके ही तो गिरेगा वो। इसीलिए ये तो दृश्य मात्र है, जो हमारी आंखों से दिखते हैं वो कभी सत्य नहीं हो सकते। तो जी हमारी आंखों से दिख रहा है ये हाथ, ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो खत्म हो जाएगा एक दिन। वो सूक्ष्म शरीर का जो हाथ है, या वो जो गिरा उसके हाथ पे टूटे बॉम्बे के अंदर या गुजरात के अंदर कहीं भी बिल्डिंग से गिर के, वो नहीं मर सकता। इसीलिए हम पितृदोष कहते हैं उसको। कई बार 20 साल हो गए मेरे पिताजी को मरे हुए, लेकिन वो सपने में आते हैं, आते तो उन्हीं हाथ पैरों से है ना। इस वजह से राजयोग ये कहता है कि पांच कर्मेंद्री पांच ज्ञानेंद्री भी उसी का अंग है। तो मैंने स्थूल रूप से पकड़ा है इसको, इस चमड़ी को, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो मैं नहीं पकड़ सकता, क्योंकि सूक्ष्म रूप से तो अवस्था ही अलग है। ये तो जागृत में पकड़ रहा हूं मैं, और जागृत की जितनी भी चीजें झूठी है, असत्य है। और आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर इतिश्री करते हैं। आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो मैं पूछता हूँ आपसे। हम 21,600 श्वास लेते हैं एक दिन के अंदर, एक दिन और एक रात के अंदर, और हमारे को 92 करोड़ श्वास की पूंजी दी है परमात्मा ने कि भाई ये इसको कैसे खर्च करना, ये तेरा हाथ है। अब हम नशे पते करके, उल्टे सीधे धंधे करके इन 92 करोड़ को 50 साल में खत्म कर दिए। कई जने इनको 60 साल लगा देते हैं, 70, 80, 90, 100 साल लगा देते हैं, कई सोचते अब वो चले जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या राजयोग ये कहता है, भगवान शिव ये कहते हैं सर्वोदय के माध्यम से, कि 92 करोड़ का जीवन है पार्वती, जीव का, मनुष्य का। तो 92 करोड़ का जीव है, तो आप बताइए कि मैं ले रहा हूँ श्वास को और छोड़ रहा हूँ, यानी मैं जब ले रहा हूँ ना उसी को वापस छोड़ रहा हूँ, तो मैंने श्वास तो कोई खर्च किया ही नहीं। तो आदान प्रदान ही तो हो रहा है ना। फिर ये तो करोड़ों साल जीना चाहिए आदमी, फिर क्यों मर जाता है भाई? बराबर है ना, लेना देना। मैंने 10 रुपए किसी से उधार लिए, वो 10 वापस दे दिए, तो हिसाब बराबर हुआ ना। कोई न तो किसी में मांग रहा, न किसी में देनदार है, न लेनदार है, फिर मरता क्यों आदमी? हाँ, श्वास छोड़ने में 12 अंगुल श्वास जाता है और लेने में 10 अंगुल श्वास लेते हैं हम। इसी कारण से हर श्वास में 2 श्वास हमारी घट रही है। तो 21,600 जब हम श्वास लेते हैं एक दिन में और एक रात में, तो सजनों 43,200 अंगुल खत्म कर देते हैं हमें एक दिन में, 43,200।
और ये हमें पता ही नहीं है, बस हम तो हमें लग रहा है हम जी रहे हैं बस खाली। इतने तो हम रोज ऐसे कूड़े में ही डाल देते हैं। इसीलिए आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसको मरना पड़ता है। और इन्हीं को बचाने का काम हमारे जो योगी लोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो हठ योग का नियम बनाया, अनुलोम विलोम करना, प्राणायाम करना, इससे हमारे श्वास बढ़ते हैं। और प्रकृति का ये नियम है, हमारे तत्वदर्शी दर्शन का भी ये नियम है, राजयोग का नियम है। भगवान शिव कहते हैं सूर्योदय के माध्यम से योग का चैप्टर पढ़ना, आप मेरी किताब भी पढ़ लेना, कि आप अगर एक दिन के अंदर 10 श्वास जोड़ लिए, बचा लिए, यानी एक बार में 10 श्वास बचा लिए, तो परमात्मा इतना दयालु है कि वो अकेले 10 को नहीं रखेगा, उसमें 10 और मिलाएगा और 20 श्वास का जीवन आपका आगे बढ़ गया। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम का नियम चलाया, लेकिन हम करते नहीं है। करे कौन, समय नहीं मिलता, कई जने तो ये कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग प्रश्न बनाते रहिए, और अभी आपके पास, आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई ऐसी बात हो तो आप पूछना। और मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारी बेटियां हैं, तो वैसे तो कोई ऐसा गुप्त प्रश्न है नहीं तत्वासु दर्शन में पूरे में। आप खुल के बोलना कोई भी प्रश्न हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये प्रश्न मैं डायरेक्ट पूछ नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, या कोई लड़का भी ये सोच ले कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, तो कैसे पूछूं। तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, मैं मैसेज के द्वारा अगली क्लास में बताऊंगा। नाम नहीं लूंगा कि ये प्रश्न किसका है, आप चिंता मत करो, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा किसी सज्जन का ये प्रश्न है और उसका उत्तर यह है। तो जितना आप जान सकते हो, जितना आप सीख सकते हो, मैं बताने को तैयार हूँ। और इसकी एक एक चीज, राजयोग की एक एक चीज मैं खोल खोल के बता सकता हूँ आपको। आप प्रश्न बनाओ, और अगली क्लास अपनी संडे की जहाँ भी होगी, मैं वहाँ राजगढ़ होऊंगा, नटनी का बारा अलवर के पास में, वहीं से क्लास लूंगा। तो मेहरबानी करके आप प्रश्न जरूर बनाना, क्योंकि जब तक तर्क नहीं करोगे, तर्क नहीं करोगे, जब तक कोई चीज स्थायी रूप से नहीं टिकेगी हमारे। और तर्क करोगे तो आपके सदा सदा के लिए वो चीज टिकी रहेगी। अभी आ, अब मैं कोई पीर जी हूँ क्या, या मैं कोई भगवान हूँ क्या, मैं ही आपके जैसा ही हूँ। लेकिन जब अभ्यास करा, तो अभी मैं जैसे ये कुर्ता पहन रहा, मैंने पहनना, मुझे चंद्र स्वर चलेगा तो वही हाथ जाएगा, लुंगी में वही पैर जाएगा, वो आदत सी बन जाती है। लेकिन पहले पहले तो उनको स्वभाव करना पड़ता है ना। जैसे हम किसी कुत्ते को पाल रहे हैं, तो शुरू शुरू में तो महीने 2 महीने 6 महीने किसी ट्रेनर के पास भेजते हैं, फिर वो अपने आप उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग जाता है। इसीलिए शरीर, इसको तो आदेश देता मन, लेकिन हम धीरे धीरे इसका अभ्यास डालेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। तो मेहरबानी करके आप प्रश्न बना के रखिएगा आगे वाली क्लास में, संडे वाली क्लास में। और मैं वहीं से लूंगा क्लास, नटनी का बारा राजगढ़ से। तब तक के लिए जय श्री राम। या आपका कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए। नहीं है आपका प्रश्न तो? हाँ। हाँ, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो आप? चलो अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम।